क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। अब रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम प्रॉफिट, और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होने वाला लॉस या फिर प्रॉफिट में आने वाला रिडक्शन रिस्क होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिमांड फॉर प्लेन जीन्स डिक्रीज्ड व्हेन द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स चेंज टू रिप्ड जीन्स। फैशन में चेंज आया, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आया है। प्लेन जीन्स का स्टॉक जिस बिजनेसमैन के पास है उसके बिजनेस की रिस्क बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग किस तरीके से शॉपिंग करेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो नए फैशन की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोग प्लेन जीन्स ही खरीदते रहें, या फिर ये भी पॉसिबल है कि लोग अगर रिप्ड जीन्स की तरफ चले जाएं तो ये प्लेन जीन्स का स्टॉक रखने वाले बिजनेस को लॉस हो जाए। तो रिस्क जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होता है। ऐसे इवेंट्स जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता नहीं होती, लेकिन हर बिजनेसमैन को रिस्क के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता है। रिस्क चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बिजनेस में रिस्क तो होती ही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पे। बिजनेस रिस्क ब्रॉडली दो टाइप के हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम प्योर रिस्क की बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा। ये थी दो टाइप की रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। अब चलते हैं नेचर ऑफ रिस्क की तरफ। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट पॉइंट इसमें है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटीज अराइज होती हैं और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में रिस्क होता है। नेचुरल कैलामिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। गवर्नमेंट पॉलिसी कब चेंज हो जाएगी, किस पॉलिसी का किस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे जब जीएसटी आया था तो काफ़ी सारे बिजनेस में रिस्क जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज अनसर्टेन था। हमें पहले से नहीं पता था कि उसका बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने पहले भी बात करी थी कि रिस्क तो हर बिजनेस में होगा। डिग्री ऑफ रिस्क वेरी कर सकता है, लेकिन रिस्क तो होगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड। आप प्रिकॉशंस लेके रिस्क को कम कर सकते हो, लेकिन उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो रिस्क तो होगी। डिग्री ऑफ रिस्क कैन वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लार्ज स्केल बिजनेस है तो रिस्क वहाँ ज़्यादा होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस डीलिंग इन फैशन हैज़ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, फैशन इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है, तो ऐसा कोई बिजनेस जो फैशन फील्ड से रिलेटेड है या फैशन इंडस्ट्री से डील करता है तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। लार्ज स्केल बिजनेस हैव हाई रिस्क। हमने अभी बात करी थी कि लार्ज स्केल बिजनेस में डिग्री ऑफ रिस्क बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस में गेन की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। एक सेइंग है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे एज अ बिजनेसमैन, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट की, उतने ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे आपको बिजनेस में। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ रिस्क। तो 4 कॉजेस हैं ब्रॉडली: नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, अदर कॉजेस। नेचुरल कॉजेस मतलब फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से बिजनेस में रिस्क क्रिएट करते हैं।
ह्यूमन कॉजेज, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्ट्राइक्स। अगर आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आपके बिजनेस में रिस्क होगी क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या आएगा? डिमांड, कंपटीशन, प्राइस, राइज इन इंटरेस्ट रेट, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। अदर कॉजेस में क्या आएगा? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स। मैकेनिकल फेलियर्स मतलब अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, वहाँ मशीन्स में कोई फेलियर हो गया है, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत डायनामिक है, गवर्नमेंट के चेंज होने से पॉलिसीज़ में चेंज आता है जिसका बहुत बार डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे भी पड़ता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में सोचोगे? एज अ न्यू बिजनेसमैन जब आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आप देखोगे? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। किस फील्ड में जाना चाहते हैं? जैसे फैशन इंडस्ट्री, या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो डिपेंड कर, या किसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ द फर्म, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कौन से स्केल पे आप फंक्शन शुरू करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, या पार्टनरशिप, या HUF, या कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। किस टाइप की ओनरशिप प्रेफर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस की लाइन डिसाइड हो गई है, फॉर्म ऑफ ओनरशिप डिसाइड हो गया है, लेकिन ये बिजनेस लोकेट कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो एक बिजनेसमैन को लेना होता है। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। बिजनेस का आइडिया मिल गया है, सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फाइनेंस, मनी। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये अश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों जिससे आप जो बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो स्टार्ट हो जाए। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा, फैक्ट्रीज़, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। प्लांट लेआउट, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको आपके प्लांट का लेआउट डिसाइड करना पड़ेगा। फैक्ट्री बन गई, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ रेडी, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं, तब भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वर्कफोर्स। आपको वर्कफोर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऐसी वर्कफोर्स जो आपके बिजनेस में काम करके फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सके। टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है लॉन्चिंग द बिजनेस। ये सारे काम जब हम कर लें तो लास्ट स्टेप होता है बिजनेस को लॉन्च करना। ये थे कुछ फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स, जो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लान करता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया है।